कई बार हमारे भक्तों के मन में एक आशंका हमेशा बनी रहती है और वो ये कि अधिक देर पूजा करेंगे, ज़्यादा देर करेंगे तो काम जल्दी सफल होंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न भी मेरे पास आते हैं कि कितनी देर पूजा करें। और ये आप भी जानते हैं कि मैं अक्सर बताया करता हूँ, 5 मिनट ऐसा कर तो लें, एक 5 मंत्र यह बोल तो लें, एक 11 मंत्र यह बोल तो लें। अब आप अटक जाते हैं, आपके मन में एक शंका पैदा होती है कि मैं 5 मंत्र ही बता रहा हूं और हम 2-2, 3-3 घंटे पूजा करते हैं तब काम नहीं बन पाते। ये 5 बार मंत्र बोलने से होगा क्या? चलो आज इसी बात का हम खुलासा करेंगे और वह मंत्र भी बताएंगे कि आप एक ही बार पढ़ेंगे तो काम बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह तो चमत्कार ही होगा दोस्तों, और करके देखना, आजमाना। एक बार स्वामी विवेकानंद रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे कि पास में ही उसी डब्बे में एक स्त्री बैठी हुई थी। स्त्री सुंदर थी। उस सुंदर स्त्री के सामने वाली सीट पर 2 अंग्रेज बैठे हुए थे। ये उस समय की बातें थी जब यहाँ अपने देश पर अंग्रेजों का राज था। अब वे 2 अंग्रेज बैठे, पहले तो अपनी भाषा में कुछ ऐसा बोलते रहे कि स्त्री समझ नहीं पाई। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। उसके साथ में एक बच्चा भी था। अब वे अपनी हद से थोड़ा और बढ़ते हैं और उस बच्चे के साथ शरारत करने लगते हैं ताकि इनकी माँ कुछ बोले। परंतु माँ समझ गई थी कि अंग्रेजों का शासन और ये 2 सामने बैठे अंग्रेज, वह कुछ कर न पाएगी। उस औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटे सीट पर बैठे रहना, मैं 1 सेकंड में अभी आती हूँ। वह इधर उधर गई, बाहर देखने डब्बे में तो एक सिपाही बैठा हुआ था। उसने सिपाही से अपनी बात अवगत करवाई कि इस तरीके से 2 व्यक्ति मुझे परेशान करते हैं। वह व्यक्ति उनके साथ आया और उस औरत ने उन दोनों की तरफ इशारा किया। तब वह सिपाही भी डर की वजह से चला गया कि अंग्रेजों का शासन और ना जाने ये 2 अंग्रेज हैं कौन। उस समय पुलिस वाले भी अंग्रेजों से डरते थे, लेकिन स्त्री क्या करे, बैठ गई फिर से। जब उनकी अश्लीलता बढ़ गई अंग्रेजों की, तब उसी डब्बे में स्वामी विवेकानंद जो बैठे हुए थे वो अपनी जगह से उठ कर के आए और उनके पास आकर खड़े हो गए। अंग्रेजों के पास आकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। आंखों में आंखें डालकर झांकने से अंग्रेज समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उस समय स्वामी विवेकानंद का शरीर भी इस प्रकार से उनमें जवानी का जोश था कि देखने वाला एक बार उनसे
भिड़ना तो बहुत दूर की बात, उनसे बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। पर दो अंग्रेज जब उनकी आंखों में आंखें डालने लगे तो वे घबरा गए। अब स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक बाजू का बटन खोला, दाहिनी बाजू का, और अपनी बाजू को समेटने लगे और अपने हाथ का जो उन्होंने अपना जो वजन था, जो पावर था, पराक्रम था, वह उन्हें दिखाया। इस प्रकार से अंग्रेज भयभीत हो गए। वे समझ गए थे कि इनका एक मुक्का यदि गिर गया तो हम यहीं बेहोश हो जाएंगे। वे उस वक्त चुप हो गए। वे कुछ ना बोल पा रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि कब स्टेशन आए, गाड़ी रुके और हम उतरकर दूसरे डब्बे में चले जाएं। इतनी ही देर में गाड़ी धीरे होती है, स्टेशन पर रुकती है, दोनों अंग्रेज उठते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई दोस्तों? यानी कि जहां पर हमें आवश्यकता है अपने प्रदर्शन की, जितने प्रदर्शन की, जितने से हमारा काम चल जाए, उतना प्रदर्शन ही काफी है। उनके लिए, उन दो अंग्रेजों के लिए कोई लाठी उठाकर उनके सर में मारने की आवश्यकता नहीं थी। बस उनके लिए इतना ही भय काफी था कि हाँ, हम तुम्हारे सामने कोई ना कोई तुम्हारे से भी बड़ा व्यक्ति खड़ा है। और वे उसी से भयभीत हो गए। उस समय बंदूक की आवश्यकता नहीं थी, तलवार की आवश्यकता नहीं थी। जितना पराक्रम चाहिए था, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सूझबूझ से बस वह पराक्रम दिखाया और अंग्रेज पस्त हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य कि हमें पूजा पाठ में 3-3 घंटे लगातार बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारा एकाकार एक मंत्र से हो सकता है, एक शब्द से हो सकता है, एक विचार से हो सकता है, तो हम समझ लेना कि अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। और ये एकाकार कैसे होता है और वह काम क्यों करता है, एक ही मंत्र काम क्यों करेगा? दोस्तों, हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक सूक्ष्म रूप है, परमात्मा से ही विलग हुई है। परमात्मा ही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, और जब पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं तो पूरी गति हमारी आत्मा में भी होती है उस क्रिया से। पर हम उस क्रिया के साथ अपनी आत्मा को जोड़ नहीं पाते। हम इस भौतिक जगत में आने के बाद, यह स्थूल शरीर धारण करने के बाद उनसे एकाकार नहीं हो पाते। इसलिए हम 3-3 घंटे पूजा में लगे रहते हैं और फिर भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। आज मैं यही एक छोटा सा मंत्र और कैसे आप एकाकार होंगे और कैसे वह मंत्र काम करेगा, बस ये छोटी सी विधि यदि आप जान लेंगे तो आज के बाद आपका ना कोई कार्य रुकेगा और आप में स्वयं में इतना बल आ जाएगा कि उस बल का, जैसे स्वामी विवेकानंद का वह बल का प्रदर्शन ही काफी था, इसी प्रकार से आपके अंदर भी आत्मा में वह बल पैदा होगा कि एक मंत्र ही आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, ये जरूरी नहीं कि आपने इस मंत्र को पूजा स्थान पे करें। जहां पे आप अटक जाएं,
भटक जाएं, रास्ता अटक जाएं, किसी संकट में, बुरी मुसीबत में फंस जाएं, तब भले ही इस मंत्र को बोल देना। एक मंत्र इतना पावरफुल जो इतना काम करेगा कि आप के लिए कोई भी कार्य कठिन होगा ही नहीं। और ये काम कैसे करेगा? आपने बस लंबे श्वास को खींचना है, और लंबा श्वास जब खींच लेंगे और पूरा श्वास फेफड़ों में भरने के बाद, अब जब जिस श्वास को बोलेंगे, इस मंत्र को बोलेंगे, तो यह आपकी आत्मा परमात्मा के रूप को पहचानेगी और उसमें अपने आप विलय हो जाएगी, और आपका यह मंत्र काम करेगा। सबसे पहले मंत्र को सुन लीजिए, मैं उच्चारण भी बोल के दिखाता हूं। सबसे पहले श्वास को भरना है अपने फेफड़ों में, एक ही बार मंत्र बोल देना दोस्तों। श्वास जब पूरा भर जाए फेफड़ों में, तब आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर भर के मैं बोल के दिखाता हूं। ओम नमो परमात्मने जगदाधारं सनातनम् स्मरणमात्रेण भवति सकल कार्ये सर्वदा। दोस्तों, ओम नमो परमात्मने, जब आप श्वास को पूरा खींच लेंगे ना, तो खींचते 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 जब आप लास्ट पॉइंट पे खींच करके रुकेंगे, तब आप बिल्कुल बाहर से विचार शून्य हो जाएंगे, बाहर का कोई विचार ही नहीं आएगा। तब आपको केवल इस मंत्र का याद आएगा, जो आपने मंत्र का भाव है कि ओम नमो परमात्मने। पूरा श्वास खींचने के बाद आपको बाहर की जो भी विचारधाराएं हैं उनका सब संपर्क टूट जाएगा, और एक यही बात याद आएगी, ओम नमो परमात्मने जगदाधारम सनातनम, जो जगत का आधार है, सनातन है, उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके स्मरण मात्रेण, उसके स्मरण मात्र से ही सारे कार्य अपने आप बन जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसका भी यही कारण है कि उस वक्त हमारी आत्मा का, जब आप पूरा श्वास भरेंगे, तो भरते 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 आपका बाहर से संपर्क टूट जाएगा और आत्मा से परमात्मा का संपर्क जुड़ जाएगा। जब आप इस मंत्र को चालू करेंगे बोलना, कहीं पे बोलें, आप कहीं बाहर फंस जाएं, किसी संकट में फंस जाएं, और रोजाना आप बोलना चाहें तो रोजाना बोलें, कहीं पे बैठकर बोलें, किसी स्थान पर बोलें। करके देख लेना दोस्तों। ऐसे ऐसे उपाय हुआ करते हैं कि आपका जीवन बदल देंगे। करके देखें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है किसी को बताएं, वीडियो को लाइक कर लें। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के आल लिखा है, आल को दबा दें। कमेंट्स में जय माता दी लिख दें या ओम नमो परमात्मने लिख दें। आप जो चाहे कुछ तो लिख दें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।